क्या है? चेन मार्केट असल में हलाल है। बोलिए, क्या भूल गए? शेयर मार्केट आज के दौर की नई बिजनेस की शक्ल है। इस उसूल के साथ चेन मार्केट असल में जब तक के उसको रोकने की दलील ना आ जाए। अब अगर सोने का चेन मार्केट है, उसके अंदर अक्सर क्या होता है? पैसा डिले होता। तो सोने में चूंकि इस्लाम में उसूल बहुत नाजुक है, इसलिए सोने के मसले में हम चेन मार्केट में हाथ नहीं डालेंगे। भाई कुछ आते आकर बोलते ये कोर्स करा, तुम ये कोर्स उनको करा, ये कोर्स उनको करा। किसी का मकसद वहां कोर्स नहीं रहता, मकसद क्या रहता? किसी को फंसा के पैसे निकालने का। तो इसका मतलब क्या है? चेन मार्केट में अगर पैसा बनाने का मकसद से आ रहा हो और कंपनी वाला जो, अब इसको बोलते, एक होता डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा होता इनडायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यह है कि होर्डिंग नहीं, टीवी नहीं, अखबारात नहीं, कुछ भी नहीं, मैं पब्लिक तक डायरेक्ट रीच करूंगा। ये जो होर्डिंग वाले पीछे जो पैसे जा रहे थे ना, वो पैसे मैं अपने ब्रोकर को दूंगा ताकि ये ग्रो हो जाए। तो उलमा इकराम ने कहा ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। क्या कहा? शेख साद अल खसलान इस बारे में माशाअल्लाह सऊदी अरब के मुफ्ती है, जबरदस्त शेख, पहली मरतबा नाम सुने, सुबह में भी जिक्र किया था, साद अल खसलान माशाअल्लाह जबरदस्त। वो बोले हैं कि ये बहुत अच्छी शक्ल है, पर्सनली मैं इसको बहुत पसंद करूंगा, बशर्त यह है कि इसके अंदर के सारे हिंड्रेंस खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी शक्ल है। अक्सर क्या हो रहा है? इसको क्या कहा? हाईजैक बाय रॉन्ग पीपल। ये बिजनेस अच्छा है। जैसा शेयर बाजार क्या है? ये आया है लोगों को बैंक के सूद से बचाने के लिए, क्योंकि पब्लिक से अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे हमारे को पैसा दो, लेकिन पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेंगे आप। तो शेयर मार्केट क्या है? दरअसल पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेकर आगे बढ़ने की अच्छी शक्ल थी, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया गलत लोगों ने। तो इसी तरीके से चेन मार्केट भी असल में अच्छी चीज है, इसको हाईजैक कर लिया गलत लोगों ने। पॉइंट समझ रहना, बहुत ही मैं बैलेंस जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इधर भी ना जाऊं इधर भी ना जाऊं, सही बात क्या बताने की कोशिश करूं। तो इसलिए ऐसे कई अक्सर बिजनेस इसमें गलत हो जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या उलमा ने कहा ये गलत ही है। लेकिन शेख साद अल खसलान कह रहे हैं मैंने पूरे उलमा से, जो राबिता के उलमा हैं और मदीना सिटी के उलमा हैं और सऊदी अरब के सारे मुफ्तियों से मैं मिला करके रिसर्च करके मैं ये कह रहा हूं। उनका किताब है जबरदस्त। तो वो किताब में उन्होंने लिखा, कहा कि असल में ये हराम नहीं, छुरी चाकू हराम भी हद तक थी, हलाल। चाकू का इस्तेमाल अगर गलत हो गया तो बोला, अच्छा इस्तेमाल हुआ तो ये उसी टाइप का है। बोला चेन मार्केट असल में हलाल है, क्योंकि बिजनेस का उसूल क्या है? असल में हलाल है। शेयर मार्केट हलाल है, लेकिन उसमें से गलत चीजें निकालना जरूरी है। कह रहे हैं कि अगर जहां कहीं पर, इसलिए islamweb.net में फतवा यह है कि अगर चेन मार्केट में क्या होता है? एक आदमी लाके शरीक कर देता है, चेन बनाता, तो बाद जगह पे क्या होता है? क्लियर वो प्रोडक्ट की जरूरत भी होती है उनको, जैसे हर्बल लाइफ वाले। मिसाल दे रहा हूं मैं, पर्टिकुलर की मैं हलाल हराम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझने के लिए, ये कोई फतवा सेंटर नहीं है, सिर्फ टीचिंग मेथड है, समझने समझाने के लिए। उसी हद तक यूज करिए आप। मैं किसी पर भी फतवा करके ये जाके इन्हें बोला भाई आपके नहीं, नौजुबिल्ला, किसी के फेवर में या किसी के भी खिलाफ में हम यहां पर नहीं बोलेंगे। तो लेकिन क्या होता है? बास प्रोडक्ट की इंसान को जरूरत होती है, वो क्या करता है? जरूरत के साथ साथ और जरूरतमंदों को जानता है, वो उसमें जुड़ाता चला जाता है। जैसे घर के प्रोडक्ट्स है, अमेरिका में ऐसे कई कंपनियां चलती हैं जो हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन वहां के किचन के आइटम्स है सब इसी तरीके से बड़ी आसानी से चलते हैं और सप्लाई हो रहे हैं। तो हम बोलेंगे भाई तुमको जरूरत भी है, प्रोडक्ट की जरूरत है, मकसद वहां पर खाली चिपका दे के पैसे लेने का तस्वुर अगर आ रहा है जितना, तो वो गलत है। जहां पर जरूरत के तहत जाकर इस्लामी रूल पूरे कर रहे हैं तो सही है। यह है उसका बेसिक पॉइंट समझने की कोशिश करना। जहां पर भी आपको फूल हो रहा है, फूल बना रहे हैं, गरर कर रहे हैं, मकसद प्रोडक्ट नहीं है, पैसा बना रहे हैं, यहां पर सिर्फ जो है कल के भाग जा सकता, ऐसा भी चांस है सिस्टम में, खत्म हो जाए तो कैसा। उसके पीछे असल में इस बारे में जो है फिक़ह अकादमी हिंदुस्तान में एक बुक लिखी गई, तकरीबन आधे उलमा इसको हराम बोले, आधे उलमा इसको, कई उलमा जमा होते हैं, हराम बोलने वाले में भी उलमा है, हलाल बोलने वाले में। मैंने कहा इतना फर्क कैसा हो गया? तो शेख साद अल खसलान की किताब पढ़े तो समझ में आ गया मुझे। हराम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ये हिंड्रेंस है, अगर वो हिंड्रेंस खत्म हो जाए तो, इसीलिए कोई चीज को हलाल और हराम बोलना है तो क्या चीज चाहिए? कंडीशन पूरे होना चाहिए, हिंड्रेंस खत्म, तो वो चीज भी हलाल हो सकती है। तय मत कर लीजिए कि चेन मार्केट हलाल हो ही ना सकता, वरना हम पीछे हो जाएंगे फिर एक बिजनेस में। ऐसा हम गलत समझने के से क्या हो जाता, बाद वक्त वो पूरे सिस्टम से ही दूर हो जाता है, आखिरी में नुकसान आता है। वो तो वो नहीं होने के लिए बोल रहा हूं मैं बस।
फ्यूचर में अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। अगर अल्टरनेट फिलवक्त नहीं भी है तो फ्यूचर में हम लाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम रूल और रेगुलेशन कुछ फीसद लेते हैं जिसको एजेंट बोलते हैं, तो वो टका लेना, फीसद लेना क्या दुरुस्त है? तो देखिए ऐसा फीसद लेना दुरुस्त और जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये बता के भी लिया जा सकता और छुपा के भी लिया जा सकता, बगैर बताए के भी लिया जा सकता। दोनों ही तरीके दुरुस्त हैं जब तक कि इसमें झूठ ना बोला जाए और धोखा ना दिया जाए। सिंपल। जैसा कि मैं एजेंट हूँ, मैं लोगों को घर बताता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये घर इतने का है, सामने वाला इतने बेचना चाह रहा है, चाहे तो शो करूं कितना मुझे देगा, चाहे तो शो ना करूं कि किससे क्या लूंगा, डिपेंड है। उधर से ले सकता हूं, इधर से ले सकता हूं, या इनको बोल सकता हूं, उनको डिपेंड, बताऊं ना बताऊं। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, एजेंट बन के कह रहा हूं इससे अच्छा घर नहीं है 2 लाख रुपये में, जबकि मुझे मालूम इससे अच्छे कहीं 1.5 लाख रुपये में, तो झूठ, और वो तो खैर हर बिजनेस में, हलाल में भी झूठ और धोखा हो जाए। तो लिहाजा अगर आप एजेंट हैं तो एजेंट का कुछ टका लेना बीच में रहकर ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, शरीयत ने कोई मुमानियत नहीं है। ये बता के भी हो सकता है, ये छुपा के भी हो सकता है, लेकिन इसमें याद रखना चाहिए एक जो बात है वो है कि चीज़ का रेट MRP नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं अरे ये डॉक्टर्स और ये MR और ये, अरे ये ऐसे रहते आराम कमाते। कैसे आराम कमाते? डॉक्टर टका लेता, बोले उससे। किससे लेता टका? वो फार्मेसी वाले से, वो इससे। देखिए इसमें उसूल को समझना है। इस उसूल, अगर MRP नहीं बढ़ता है तो उस डॉक्टर के लिए लेना हलाल है। वो जुल्म कर अलग बात है वो फार्मेसी वाले पर, लेकिन चूंकि उसका MRP नहीं बढ़ रहा है, जैसे कि अगर मैं सीधे फार्मेसी में जाऊँ तो मुझे दवा मिल रही 100 रुपये में, और अगर आपके रेफरेंस से गया भी तो 100 रुपये में, और उसमें से आपको कुछ मिलता है तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। मेरे को चीज़ उसी में आ रही, मैं टेस्ट करने जाता हूँ 100 रुपीज़ में, आप टेस्ट को भेजते हैं, आपको 40 रुपीज़ मिलता है, 60 वो रखता है, और मेरे तो 100 जा रहे। तो फर्स्ट केस में भी 100, सेकंड केस में भी 100, तो ये जायज़ है। रहा मसला कि डॉक्टर इतना टका लेके उस पर जुल्म कर रहा, वो उनका जुल्म आपस का है भाई, वो उनका मसला। लेकिन समझ रहे आप बात को? लेकिन ये जो सिस्टम है जिसमें MRP नहीं बढ़ता हलाल है, तो सामने वाले ने कहा भाई मेरी गाड़ी है, आप 50,000 में बेच दीजिए, यही इसका है, तो एजेंट इसका रेट नहीं बढ़ा सकता, याद रखिए। वरना बहुत से लोग ले लेते हैं 55 में बेच देते नहीं, फिर वो हराम हो जाए। मालिक ने, जब आप मालिक नहीं तो नहीं बेच सकते, वरना फिर हराम है। वैसे तिजारत जिसमें आप माल के मालिक नहीं है और बीच में रहकर आप पैसा खा रहे हैं। तो आपने कहा भाई ये 50 की गाड़ी मैं इसको बेच दूंगा, आपसे 1,000 लूँगा और सामने वाले से 1,000 लूँगा, ठीक है? तो ठीक है, राज़ी है। 50 में गाड़ी बेची, उन 50 उसको दिए, 50,000 इससे आए, इसको कहा कि 1,000 आप दीजिए, मेरा मामला ख़त्म हुआ। तो जब तक MRP नहीं बढ़ता है, आप मालिक बनकर नहीं बेचते हैं, सिर्फ एज ए एजेंट वर्क करते हैं, तो ये हलाल है कि आप उसके अंदर टका बताकर या छुपाकर, दोनों ही अंदाज से लिया जा सकता है। और अगर छुपा कर ले रहे हैं तो MRP याद रखिए उसमें बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर के रेफरेंस से गए तो 3,000 का इलाज और बगैर रेफरेंस के 1,000 का, तो ये हराम होगा, इसलिए कि इसमें रेट बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर 3,000 का इलाज रेफरेंस से भी 3 में होता, डायरेक्ट गए भी तो 3 होता, तो आपका उसमें टका लेना इंशाअल्लाह हलाल है, इसमें कोई ख़बाहत या